ज्ञान के मार्ग पर जिस स्थिति को मन की एकाग्रता कहा जाता है, जिस स्थिति को विक्षेप रहित चित्त कहा जाता है, प्रेम के मार्ग पर उसी को लगन कहा जाता है। कल इसी भाव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये कुछ ऐसा है जो कहने का विषय नहीं है। संत कह रहे हैं लागी लागी क्या कहे। और एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि अगर यहां की बात लगती है तन मन को, यहां का भला बुरा अगर तन मन को भला बुरा लगता है तो समझ लेना, केवल समझना ही है, करना कुछ नहीं है, केवल समझ लेना कि अभी वहां की लगी नहीं है। क्योंकि जाहे लागी लगन घनश्याम की, मैंने अभी वहां की लगी नहीं है। और कुछ समय पहले आपको निवेदन किया था मैंने, अगर आपको स्मरण हो, कि एक वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम कम से कम ये जानते हो कि हमारे पास नहीं है, ताकि उसको पाने का प्रयास हम कभी आरंभ कर सकें। वस्तु का अभाव होना यह कोई ऐसी डरने घबराने की बात नहीं है, पर यदि वस्तु के होने का भ्रम हो जाए, माने वस्तु है तो नहीं हमारे पास लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास में है। जैसे बहुत देर तक ज्ञान होता नहीं है लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं सब जानता हूं, उसको ज्ञान है नहीं, कि उसको भ्रम है, ज्ञान का भ्रम है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उसको ज्ञान है नहीं पर ज्ञान का भ्रम है, उसको लगता है कि मैं जानता हूं पर वो जानता नहीं। तो अभाव हो चिंता की बात नहीं, अभाव होगा, हमको अनुभव होगा यदि अभाव, तो हम उस अभाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब लगने लगता है संसार का विषय फीका, जब सब कुछ पा लेने के बाद भी मन खाली रहता है, उस अभाव की पूर्ति के लिए फिर व्यक्ति छटपटाता है ना, फिर उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है। फिर कभी कभी तो दुखद स्थिति, भयावह स्थिति यह होती है कि व्यक्ति को अपने अभाव का ज्ञान ही नहीं है। उसको जैसे लगता है कि मेरे पास सब है, कुछ नहीं, उसको लगता है सब है। तो वस्तु के होने का भ्रम ना हो हमको। लगन नहीं लगी है कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। पर लगन जैसा कुछ है तो नहीं और हम संतोष करके बैठ गए, भाई हमको तो लग गई लगन। ऐसे सुन लेता हूं मैं तो, व्यवहार में सुन लेता हूं, बोले बड़ी लगन लगी है उसको, बड़ी लगन लगी है। मैंने तो देखा नहीं आज तक, लगन लगी वाला देखा नहीं, देखने को मिला ही नहीं। ये सारा प्रयास इसीलिए तो करना है भाई, हमको भी लग जाए, लगन लग जाए, लग जाए। मैं कहता हूं ना आपसे कि कैसे दिखते हो आप, क्या कहते हो आप, अनुभव के मार्ग पर इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि ये सब रचना तो प्रयास करके रची जा सकती है। पहन लो जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो, कौन रोक रहा है। सजा लो अपने माथे पर सुंदर तिलक, पहनो गले में 8-10 कंठी माला और बना लो अपना भेष, कौन रोक रहा है। सब स्वतंत्र है, बना लो। दिल्ली बंबई में आपका मन नहीं लग रहा, लो यहां पर आ जाओ, देश भी बदल लो, भेष भी बदल लो, सब बदल लो, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। पर अनुभव के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर इसका मोल नहीं है, कोई इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आप यहां केवल देखे नहीं जाते, आप अनुभव भी किए जाते हैं। मैं तो भी आज आते हुए यही बात कह रहा था, कबीर जी एक बात कहते, कह रहे कबीरा कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम, सतगुरु की सांकर गले जित खेचे तित जाऊं। तो अपनी ओर में देखो तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ऐसे ही है हम। भाव की खुशबू आती है, खुशबू आती है। क्या क्या कैसा दिखता है व्यक्ति, क्या क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। भाव की खुशबू होती है, आ जाती है। और मैं अपने विषय में इतना विनम्र निवेदन अवश्य कर दूं कि मेरे पास वो भाव भले न हो, पर वो भाव कैसा है ये मैं जानता हूं। वो कैसा होता है इसका परिचय मेरे गुरु की कृपा से मुझे है, मैं जानता हूं भाव क्या होता है। इसीलिए तो आपसे कहता हूं बड़ी ऊंची वस्तु है भाई, सबसे ऊंची वस्तु है, उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ये चेतना जो आप हैं, ये जीवात्मा अंतिम विश्राम कहां पाती है, भगवान में पाती है ना भाव में पाती है।
जब भगवान के लिए भाव मिलता है। भगवान का मिलना क्या है? भगवान कोई खोया थोड़ी है जो मिलेगा। भगवान कोई खोया है जो मिल जाएगा। वो तो है ही, था, है और रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, सर्वत्र समाना। मिलता क्या है? उपासना के प्रसाद स्वरूप क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं ना, भगवान के लिए भाव मिलता है। ये जीवात्मा कहां रहती है? इसका विश्राम क्या है? कहां है? भाव। हमारे आचार्य ने हमको क्या दिया? सहचरी भाव। उस भाव में रहना है। हम कहते हैं ना भाई, भाव में रहते हैं, भाव में रहना है, भाव में रहिए। भाव जगत है ये, भाव का देश है, भाव का खेल है। क्या है भाव? एक भाव होता है जिसको स्वांग की तरह रचा जाता है, जिसके लिए संत कह रहे नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली, पर कह रहे साच बिना संसार तो हाथ आ जाता है, उससे खूब आ जाता है। वो जो नाटक चेटक है, दिखाओ रोना धोना, नाचना कूदना, दिखाओ, संसार तो रिझ जाएगा। मैंने तो 2-4 दिन पहले भी कहा था ना भाई, तो झूठ का पसारा है, झूठ से रिझ जाता है, झूठ से प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसमें है क्या? अंत में ये सब निचोड़ कर निकलता क्या है? झूठ। जगत में झूठी देखी प्रीत। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ, ऐसा ही है। संसार को रिझाना हो तो फिर आपको झूठ सीखना पड़ेगा, झूठ सीखना पड़ेगा। नहीं तो भाई कबीर जैसे अवतरित महापुरुष सत्य की बात कही तो सारा संसार विरोध में खड़ा हो गया। प्राण लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है कबीर के। अपराध क्या है उसका? उसका अपराध क्या है? क्यों शहंशाह बादशाह उसके प्राण लेना चाहते हैं? क्या अपराध किया है उसने? कह रहे सच कहा है, सत्य कहा है, यही अपराध है। और उस सत्य के बिना कह रहे सांच बिना हरि हाथ ना आवे। संसार तो आ जाता है हाथ, वे कह रहे वो हाथ नहीं आता। सांच बिना हरि हाथ न आवे। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, कह रहे करत टहल बंधन अधिक। खूब सेवा कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है भाई सुबह से शाम तक, मंगला से शयन पर्यंत सेवा कर रहे हैं। करत टहल बंधन अधिक, पर कह रहे रंच प्रेम मन जौन। रंच प्रेम हृदय में नहीं है, मशीन की तरह लगे कर रहे हैं। कह रहे ते तो सब ऐसे भये जो सालन बिन लौन। सालन समझे? साग। जब कह रहे बिना नमक का साग हो, अब बिना नमक का साग खाओ तो कीचड़ जैसा लगता है ना। जो सालन बिन लौन। स्वाद किसका है? स्वाद तो उसका है, वो जो एक छोटी सी साधारण सी प्रतीत होती हुई वस्तु है ना, नमक, उसका स्वाद है। और वो कैसी है? नेक कम हो तो भी स्वाद बिगड़ जाए, नेक अधिक हो तो भी स्वाद बिगड़ जाए। स्वाद उसी में ही है। वो स्वाद बढ़ाने का कार्य नहीं, स्वाद बनाने का कार्य करती है। उसी से सब स्वाद है। कह रहे ऐसे ही यदि रंच प्रेम मन जौन, तो कह रहे ते तो सब ऐसे भय जो बिन सालन बिन लौन। तभी मैंने कहा भाई लगन लगन सब कह रहे हैं, लागी लागी क्या कहे? कह रहे लागी तभी जानिए जब निकसे जाए विकार। जब देह के, मन के, बुद्धि के, कह रहे जब विकार नष्ट होते हुए दिखाई दें, और दिखाई देंगे आपको अनुभव होगा। जब शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, पस भर जाती है, उसमें विष भर जाता है, उसमें कितनी पीड़ा होती है। फिर जैसे जैसे आप स्वस्थ होते हैं तो चैन पड़ने लग जाता है ना। ऐसे ही मन में जो विकारों का विष है, जब वो उतरेगा तो चैन पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। उसी सच्चे सुख की बात ये संत कर रहे हैं। पर कब? तब चैन पड़ेगा। और फिर हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, हम जिनके पीछे लगे हैं, हम जिनको पाना चाहते हैं, उसके लिए तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं हित ध्रुव निरखत नेक नहीं। तुम क्या पहनकर आए, क्या लेकर आए, क्या थाल में सजाकर आए? अरे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। इसलिए मैंने कहा भाई इसका विचार कर लेना चाहिए। क्या भगवान को पाना है? क्या होता है भगवान को पाना? क्या है? सब कह रहे हैं भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। भाई क्या है ये? क्या है भगवान को पाना? खोई वस्तु को पाया जाता है, वो तो खोए नहीं है, खोए तो हम हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है, जिसको समझ में आ गया रोग क्या है, वो तो कह रहा है तुम ढूंढो मुझे गोपाल। गोपी कह रही है भर सखे भवत किंकिरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय।
आप ढूंढिए हमको, हम खो गए। कहां खोए हैं? ये जो बाजार लगा है यहां खो गए। तिये सुत नाती नातिनी और तिन ही तन मन दी, और राधा वल्लभ लालजू नेक न आने ही। क्या होता है कि आप जब टेलीविजन में कोई नाटक देखते हो ना, तो उसमें देवता को बड़ा सुंदर दिखाते हैं, है ना, सुंदर सुंदर श्रृंगार, मुकुट, सुंदर माला, ऐसा सुंदर आभूषण। और शैतान को कैसा दिखाते हैं? बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, ऐसा दिखाते हैं शैतान को। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। शैतान देवता से भी अधिक आकर्षक होता है। आप देखो अपने जीवन में, देखो बुरी आदत में कितना आकर्षण होता है, खींचा चला जाता है व्यक्ति उसकी ओर। कभी कभी जानता भी है इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी उसमें कुछ ऐसा आकर्षण है, खींचा जाता है उसकी ओर। वो तो उससे भी अधिक सुंदर है, उससे भी अधिक आकर्षक है वो जो बुरा है, जिसका परिणाम बुरा है। यहां तो सोने की डिबिया में विष परोसा गया है, ऐसा समझ लो। वो जो डिबिया है बड़ी आकर्षक है। आप कहते हो आपसे प्रेम हुआ, वो कहता है उससे प्रेम हुआ, उससे प्रेम हुआ। किससे प्रेम होता है यहां संसार में? चलो आज इसी का हिसाब लगा लेते हैं, किससे प्रेम होता है यहां? अगर आप कहो कि आत्मा से प्रेम है, फिर तो सबसे होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सबका एक सा है। अगर आप कहो कि आत्मा से प्रेम है, तो आत्मा तो भाई आप में, मुझ में, हम सब में समान है ना। तत्व तो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। अब आत्मा हटा दो तो फिर बचा क्या? रूप बचा और गुण बचा। फिर रूप है और गुण है। पहले गुण की बात कर लेते हैं। गुण कैसा है? कह रहे जो भी होगा पर त्रिगुण में ही होगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक कोई भी होगा, पर वो होगा त्रिगुण में। और त्रिगुण के जल पर भ्रमण करने से तो आचार्य मना कर रहे हैं। जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, भगवान भी कह रहे हैं श्री गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कह रहे प्रेम जो है वो तो त्रिगुण से न्यारा है, गुण रहितम। पहली ही बात बता रहे हैं प्रेम के विषय में भक्ति मार्ग के आचार्य। कैसा है प्रेम? कह रहे गुण रहितम, इन तीनों गुणों से न्यारा है प्रेम। न सात्विक है, न राजसिक, न तामसिक। लो गुण का हिसाब हो गया। अब आई बारी रूप की। रूप क्या है? हाड़ और चाम, इसी का नाम ही तो रूप है। आपके शब्दों में कहें तो यस, फ्लैश एंड बोन्स। और क्या है बताओ? अगर इसके अलावा कुछ और रूप है तो विचार करके बताओ, ले आओ, हम भी जाने समझे। है नहीं तो बताओ। जब विषय ही अशुद्ध होगा, भावना कैसे शुद्ध होगी? जिसको आपने प्रेम समझा, जिसको आप प्रेम कह रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि से किए ही जा रहे हैं, जब विषय अशुद्ध है तो परिणाम शुद्ध कैसे आएगा? ये कैसा प्रेम हुआ? इसीलिए संत विचार कर कह रहे 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ाव सो श्री वृंदावन माई। पहले समझ तो लीजिए ना, भाई प्राप्त क्या करना है? कहे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पहुंच कहीं रहे नहीं। देखो कितनी विचित्र बात है। भाग रहा है व्यक्ति, पहुंच नहीं रहा है कहीं। ये बिल्कुल ऐसी घटना तो घट रही है। दौड़ रहा है व्यक्ति, करत टहल बंधन अधिक। अच्छा, और कह रहे एक से बढ़कर एक करने का प्रयास कर रहे हैं। सुन लिया कि हम तो 20 माला करते हैं, लो हम 25 करेंगे, हम 25 करके दिखाएंगे। पर कह रहे रंच प्रेम मन जो ना। आपको कहा था शायद पिछले सत्र में, हमने इस बात पर चर्चा की थी, भाई किसी दौड़ में मत भागना, किसी की देखा देखी कुछ करना नहीं, करने का प्रयास नहीं करना। कोई दौड़ नहीं लगी है यहां पर। कोई एक आ गया वृंदावन, पीछे पीछे आप भी चले आए। न स्वयं को देखा, न भूत भविष्य वर्तमान का विचार किया, और बस ऐसे ही अपने मन के जाल में उलझे चले आए। और उसको आपने क्या कहा? बोले हम तो भाव में आ गए, हम तो भाव में चलकर आ गए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, इसका विचार करना। भाव तो श्रेष्ठतम वस्तु है, भाव में ही तो अंत में जाना है, भाव में ही तो परम विश्राम है। क्षमा करना, पर अभी जो हमारे मन में उछल कूद हो रही है, इसको भाव कहना ठीक नहीं है। यह भाव नहीं है, भाव ऐसा नहीं होता, यह नहीं है भाव। अगर भाव का दर्शन करना है तो यहां आज एक बड़ी अच्छी बात मुझे मिली। मीरा जी कह रही हैं, ना तो नाम को जिम्हासु तनक न तोड़ो जाए,
सखी मासो तनक न तोड़ो जा। कहीं कोई ऐसा नाता जुड़ गया है मेरा नाम से कि अब तनिक तोड़ा नहीं जाता। परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम क्या आ रहा है? कि पाना जो पीली पड़ी रहे, माने जैसे पान का पत्ता होता है ना, 2-4 दिन में पीला पड़ जाता है। पाना जो पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंडरो। संसार कह रहा है कोई रोग हो गया है। छाने लांघड़ में कियो है, पिया मिलन के जोग। सखी हंसो तनक न तोड़ो जा। आहा, जिसको लगन लगी है, जिसको रस का स्पर्श हुआ। ध्रुवदास जी कह रहे यहां तो रूप की चोट लगती है। कह रहा है ना कि रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकही संभार। रूप रतन तब कर परे, विषय आविष दे डार। यहां तो रूप की चोट लगती है। जब चोट लगती है तब कैसी कैसी दशा है। कह रहे जीरन पट, क्या पहना है इसकी सुध नहीं है। अति दीन लट पर हिये सरस अनुराग। तभी तो आरंभ में मैंने आपको कहा भाई, जब तक तन मन को यहां का भला बुरा लग रहा है, समझना अभी वहां की लगी नहीं है। यह बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि डर जाएं, घबरा जाएं, निराश हो जाएं। केवल समझ जाएं कि अभी लगी नहीं है, अभी नहीं लगी है। जिसको लगी है वो क्या कह रहा है? बाबुल बैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मारी बाँ। मीरा जी कह रही है बाबुल बैद बुलाया रे और पकड़ दिखाई मारी बाँ। बाबुल वैद बुलाया रे, पकड़ दिखाई हरी बाँ। मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। अरे वैद तो तन का रोग देख रहा है, और यहां मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। कसक कलेजे मां, सखी मसो तनक न तोड़ो जा। फिर कहती हैं अरे जा बैदा घर आपने रे, मारो नाम ना ले। मैं तो दाझी बिरहा की, तू काहे को दारू दे। सखी मसो तनक न तोड़ो जा। ये बात ध्रुवदास जी ने कही है। खान पान सुख चाहत अपने आप छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो। अरे प्रेम की गली में पग पड़ते ही ये सब छूट जाता है, कोई नहीं रहता। रहन देते नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। अरे ये तो उसका व्रत है, वो किसी को रहने ही नहीं देगा। आप कैसे रख लोगे, आप कैसे रह जाओगे? वो तो किसी को रहने नहीं देगा। आप देखो, आप प्रेम शब्द का एक बार विचार करो। प्रेम क्या कह रहा है? परे मैं, परे मैं, जिसमें मैं को परे कर दिया। अच्छा मैं क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं और मोर तोर तय माया। मैं क्या है? अरे ये माया का बीज मंत्र है। मैं क्या है? माया का बीज मंत्र। जैसे देवताओं के बीज मंत्र होते हैं ना, हम वम रम, ऐसे बीज मंत्र होते हैं देवताओं के। ऐसे माया का बीज मंत्र क्या है? मैं, अहम, ये माया का बीज मंत्र है। अब जो व्यक्ति मैं करता रहे, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने खाया, मेरा, मैं के साथ ही तो सब जुड़ा है। समझ लो ये माया के अधीन है। और जो संत है वो देखो क्या कह रहा है? जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। माया से मुक्त होना अर्थात मैं से मुक्त होना, मैं से मुक्त होना अर्थात माया से मुक्त होना। लेकिन ये बात केवल कहने सुनने की ना रहे, कहने सुनने की बात न रहे। मैं से मुक्त होना माने न रहे, भीतर मैं रहे ही नहीं, कर्तृत्व रहे ही नहीं।
ये जो व्यास जी के वचन हैं, शब्द हैं, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये मैं से मुक्ति का उद्घोष है। सोने की बात नहीं है, पांव पसार के सोने की बात नहीं है, ये मैं से, अहम से मुक्ति का उद्घोष है कि भाई अब मैं से मुक्त हो गए, अब करने को कुछ नहीं रहा, मैं करने वाला नहीं रहा, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। और फिर एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। यदि मेरे द्वारा कुछ हुआ भी, मेरे माध्यम से यदि कुछ हुआ तो भी तुम ही थे मुझ माही। ईमानदारी की बात। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, कह रहे व्यक्ति जब जब कीर्ति मिलती है तो कह रहे बड़े चुपके से बचाकर उसको अपने पास रख लेता है। सब प्रभु का है, कीर्ति हमारी है, कीर्ति मेरी है। और घटी है कालक्रम में कुछ ऐसी घटनाएं कि काम क्रोध भी जिनको विचलित नहीं कर पाए, उनको प्रशंसा ने विचलित कर दिया। बड़ी विचारणीय बात है ये। मैंने तो एक क्षण में कह दिया, काम क्रोध जिसको विचलित न कर पाया हो, क्या स्थिति होगी जिसको काम भी पराभूत नहीं कर पा रहा है, जिसने काम को जीत लिया। हमारे अस्तित्व के मूल में ही काम है। काम से मुक्त होना माने अपने स्वभाव से ही मुक्त हो जाना। काम क्या है? हमारे अस्तित्व के मूल में काम है, कामना से ही जन्म है, मूल में है ये। काम क्रोध से जो मुक्त हो गए, वो कहां आकर पराजित हुए? प्रशंसा। आप देखो कितना बच के रहना चाहिए इससे, कितना बच के रहना चाहिए। बहुत बरस पहले एक संत ने मुझसे कहा था, मैंने शायद आपसे बताया भी था। उन्होंने कहा था, बेटा मैं सांसारिक व्यवहारिक उन्नति की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन बेटा यदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो कभी अपने प्रशंसकों के बीच में नहीं रहना, कभी अपने प्रशंसकों के बीच में रहना, कहना अपनी प्रशंसा नहीं सुनना कभी। यदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो बोले उनसे दूर रहना। और फिर कुछ यही बात कुछ दूसरे प्रकार से संतों की वाणी में मिलती है। पलटू साहब कह रहे हैं, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। इसलिए कल मैंने आपको कहा था, आलोचना को स्वीकार करिए। जो काम प्रशंसक नहीं कर पाता है वो आलोचक कर देता है, वो निंदक कर देता है। अगर आप उदार हैं तो, अगर आप बुद्धिमान हैं तो, अगर आपका विवेक जगा है तो, अगर आप बुद्धिमानी से जीवन जी रहे हैं, जो कि सत्संग के अभाव में असंभव है, विवेक युक्त जीवन ये सत्संग के अभाव में असंभव है ना, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। लेकिन यदि आप विवेकशील हैं तब आप देखेंगे, आप पाएंगे, आप इसका अनुभव करेंगे। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं ये बात। प्रशंसक तो काम बिगाड़ता है, प्रशंसक आपको भीतर से दुर्बल करता है, प्रशंसक आपको सजग नहीं रहने देता। बहुत प्रशंसा जब होती है ना तो आप भीतर से असावधान हो जाते हैं। असावधान, कोई कितना भी दृढ़, कितना भी पहुंचा हुआ, आपके शब्दों में कितना भी पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, पर प्रशंसा से उसको भय है। भय मानना चाहिए। बहुत चिकना कर देती है प्रशंसा रास्ता, पांव फिसल जाता है। जैसे ही आपने स्वीकार किया, जैसे ही आपने प्रशंसा को स्वीकार किया, प्रशंसा के मूल में क्या है? आपने किया तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना। यदि आपने किया नहीं है तो आप क्यों स्वीकार करते हैं? फिर तो चोरी है। आज प्रसंग आया है तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैंने कहा ना भाई, देखा, मैंने इसका अनुभव किया कि सत्संग के अतिरिक्त जो मिलना जुलना है वो व्यवहार को ही बढ़ाने वाला है और अवांछित भावों को बढ़ाने वाला है। आता है कोई भाई, वो क्या करेगा? हमारी प्रशंसा करेगा। आपको सुना ये हुआ, आपको सुना वो हुआ। नहीं भाई, हमको ये सब नहीं सुनना है। कुछ हुआ तो प्रभु से जाकर धन्यवाद कहिए, हमसे मत कहिए। मेरे द्वारा जो भी हुआ या हो रहा है, मैं एक क्षण के लिए भी उसका श्रेय नहीं ले सकता। मैं प्रभु की चोरी नहीं कर सकता। हमारा काम बने न बने, आप हमको माने न माने, कम माने अधिक माने, सब चलेगा, लेकिन हम प्रभु की चोरी नहीं कर सकते भाई।
एक ही सत्य है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जीवन का तो एक ही सत्य है, जो कुछ किया सो तुम किया। कम से कम जो अच्छा है, जो सुंदर है, जो शुभ है, जो पवित्र है, वो तो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। महाराज कहते हैं ना वाणी में, ये गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। तो प्रशंसा जो है ना, वो आपको हिला देती है, पथच्युत करा सकती है। इसलिए इससे साधक को बच के रहना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे स्थान पर बैठा है, उसको तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा नहीं, बहुत अधिक सावधान। क्योंकि जैसे ही कर्तृत्व का बीज पड़ता है, विकार कोई भी हो, महाराज जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है महाराज जी नारद जी ने भक्ति सूत्र में, कहते हैं कि वो बिंदु की तरह आता है और देखते ही देखते सिंधु का रूप धारण कर लेता है, लपेट लेता है वो आपको, डूब जाते हैं आप उसमें। और जैसे ये बीज मन में पड़ा, यहां भाई मैंने ऐसा किया, जैसे ये कर्तृत्व का बीज पड़ा, बस वैसे ही पात्र में छिद्र हुआ समझिए, वैसे ही छिद्र हुआ समझिए। कल रात को शंभू जी आए मेरे पास, ऐसे ही कुछ चर्चा कर रहे थे, तो कुछ बात कर रहे थे, कह रहे बहुत तरह तरीके के प्रश्न आपके पास तो नहीं आते हैं, पर मेरे पास आते हैं, तरह तरीके के प्रश्न आते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, सबकी स्थिति का अलग अलग विचार करके ही किसी को उत्तर दिया जा सकता है। सभी के लिए कोई एक उत्तर नहीं है। एक उत्तर तो यही है भाई, जहां हो जैसे हो नाम जपो, भजन करो, सबके लिए तो यही उत्तर है। शंभू जी मुझे बता रहे थे कि कभी कभी कोई व्यक्ति केवल आवेश में, भाव में नहीं, आवेश में दौड़ा आता है यहां पर। तो ऐसी कुछ घटनाएं इनके सामने आई होंगी, मुझे तो कल इन्होंने ऐसे ही बताया। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा 2-4 कदम सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से चलने के बाद इस मार्ग पर मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी बो, बड़ा कठिन है भजन न हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छौना। सत्य है भाई, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए महादेव कह रहे हैं। अब धीरे धीरे इन बातों का अनुभव हो रहा है, इन बातों का मर्म जानने में आ रहा है। क्यों महादेव ये बात कहते हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग जगह रहे। कैसे हमारा, आप देखो जैसे ही आप भजन करने लगे ना, आप समझ लो, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप समझ लो कि आप माया की रडार पर हो। देखो जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल खोल के बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उस पर माया अपनी शक्ति थोड़ी लगाती है। वो तो माया का ही दास है, वो तो माया का ही दास है ना। लेकिन जो हरिदास बनने की चेष्टा कर रहा है, जो प्रभु का दास होने जा रहा है, ध्रुव जी के प्रसंग में हम पढ़ते हैं ना, मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान का भक्त भगवान के धाम को जाता है। झुकना पड़ता है मृत्यु को, न तो होना पड़ता है, माया न तो हो जाती है। तो जैसे कोई भजन करने लगता है ईमानदारी से, ईमानदारी से जैसे कोई भजन करने लगता है, जैसे कोई स्वयं को साधने का प्रयास करता है, फिर देखो फिर आते हैं बड़े बड़े सुंदर सुंदर आकर्षण। महाराज जी मैं अभी यही कह रहा था कि टेलीविजन में तो दिखाते हैं शैतान के सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, पर देखने में शैतान देवता से अधिक आकर्षक होता है। इसलिए आप इस भूल में मत रहना शैतान ऐसा होता है, तो बड़ा आकर्षक है। अब आप पूछो आपने देखा है? हाँ भाई देखा है, मैं तभी कह रहा हूं। तो देवता से अधिक आकर्षक होता है, उसकी ओर मन खिंचा चला जाता है, उसमें भी बड़ा प्रबल आकर्षण है। और अगर हम अपने शास्त्रों की बात माने तो देवताओं से अधिक बल सदा से असुरों के पास रहा है। असुर जो हैं वो संख्या में भी अधिक हैं, शक्ति में भी अधिक हैं। देवताओं की संख्या भी कम है, उनकी शक्ति भी कम है। फिर देवताओं के पास क्या है, क्यों जीत जाते हैं वो हर बार? क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने कहा था, किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं खाना है प्याज लहसुन? मैंने कहा एक ही उत्तर है, क्योंकि हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु हमारे पक्ष में रहे, इसलिए हमें दैवी संपदा का संचय करना है, क्योंकि प्रभु उनके पक्ष में है। देवताओं और असुरों में से प्रभु ने देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए अंत में देवता विजयी होते हैं। यतो धर्मस् ततो जयः। द्वंद्व में नहीं पढ़ना है, गिनती नहीं करनी है, पाप पुण्य की परिभाषा के चक्कर में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, वो कार्य करना है जिससे प्रभु प्रसन्न हो। पूजा में भी जब आह्वान किया जाता है तो मंत्रोच्चारण किया जाता है ना, किस लिए कर रहे हैं? कह रहे प्रभु प्रीत्यार्थ, भगवान प्रसन्न हो जिससे। वो एक कार्य श्रेष्ठ है भाई जिसमें भगवान प्रसन्न हो, जिसमें प्रभु की प्रसन्नता हो। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा,
जो छल छाड़ी भजय रघुबीरा। थोड़ी सी बात में सार की बात बता देते हैं संत। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। भाई भगवान प्रसन्न हो, हम जो भी करें जैसा भी करें, कर्मा भाई के झूठे दातुन से खिचड़ी हिलाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु प्रसन्न हो, अंतिम परिणति क्या हो, अंतिम परिणाम क्या हो, हमारे प्रभु की प्रसन्नता हो, हमारे इष्ट की प्रसन्नता हो। अब हमारा इष्ट कौन है बताओ? अब देखो लगे हैं सब लगे हैं, बताओ कौन है इष्ट? प्रीतम के बीच में मध्य में जो प्रेम है। हमारी बात लगा रहे हो, सब अपनी बुद्धि भी तो लगाओ। इष्ट क्या है हमारा? इष्ट किसे कहते हैं? जो इच्छित हो, इच्छित को कहते हैं। हमारी इष्ट वस्तु क्या है उसे कहते हैं इष्ट। कौन है? कोई देवी देवता ही इष्ट नहीं होता। कामी का इष्ट स्त्री होती है, लोभी का इष्ट धन होता है। इष्ट किसी देवी देवता कोई नहीं कहते। इष्ट माने इच्छा किसकी है? बार बार कहता हूं मैं आपसे सरल शब्दों में, चाहते क्या हो भाई? क्या कर रहे हो ये मत बताओ, क्या करके आए हो, क्या कर रहे हो ये मत बताइए हमको। चाहते क्या हो? भगवान को चाहते हो? चाहते हो तो जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। चाहते हो? ये यहीं पर आकर सब चक्कर पड़ता है। कर तो सब रहे हैं भाई, सब रहे हैं, हमारी तरह बकबका रहे हैं, सब दुनिया भर के लोग बोलने वाले हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं। और सालों से आप सुन रहे हो, हमको ही सुन रहे हो। क्या है हमारा इष्ट? क्या है? रोज गाते हो आप, रोज गाते हो। हमारा इष्ट है हित इष्ट है। क्या कह रहे हैं? चीटी सोले जुगल तक सबसो हित निष्काम। हित हमारा इष्ट तत्व है। हम क्या करें जिसमें हमारे इष्ट की प्रसन्नता हो? इष्ट की प्रसन्नता हो अर्थात जिसमें हित की प्रसन्नता हो, प्रेम प्रसन्न हो जिसमें। महाप्रभु की उपासना जो रस रीति है, बड़े बड़े बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने शोध किया और बड़ी सूक्ष्म सी बात है। इष्ट क्या है? चाहते क्या है हम? हमारा इष्ट है हित। प्रिया और प्रियतम के परस्पर का जो हित है वो हमारा इष्ट है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में क्या कहते हैं कि सखियों का परिचय क्या कहकर दे रहे हैं? कह रहे दुहुन के सुख सो आसक्त। श्री जी में या लाल जी में आसक्त हो ऐसा नहीं कहा है। कह रहे किस में आसक्त है? सखी किस में आसक्त है? प्रिया और प्रियतम के सुख में आसक्त है, प्रिया और प्रियतम के हित में आसक्त है। ऐसे सरल शब्दों में कभी मैंने कहा था ना कि ये यहां भजन भाई प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने के लिए है। प्रिया प्रीतम मिले रहे इसलिए हमारा भजन है। तो हमारी चेष्टा कैसी हो, हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा हो जिससे हित की प्रसन्नता हो, हित प्रसन्न हो जिससे। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं सब सो हित। किसी का अहित किया तो हित की प्रसन्नता कैसे होगी? मनसा वाचा कर्मणा, यदि आपने किसी का अहित किया, सोचा विचारा, तो हित की प्रसन्नता कैसे होगी? इसीलिए व्यास जी ने कहा जल सिंचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। अरे अपने इष्ट की सेवा की, इष्ट माने हित, और कह रहे दूसरे की निंदा की कि क्या हुआ? कह रहे माने वृक्ष को मूल में तो सींचा, ऊपर आग लगा दी। इसलिए तो आपसे अभी मैंने कहा कि भाई विवेकशील होकर जो चल रहा है, जागा सोजन जानिए जिसका जगा विवेक, वही जागा है। बाकी मोह निशा सब सोवन हारा, बाकी सब सोए हैं। जागा सोजन जानिए जिसका जगा विवेक। तो हमारी चेष्टा ऐसी हो जिससे हित की प्रसन्नता हो, हित प्रसन्न हो। हित प्रसन्न कैसे हो? हित करते चले जाइए, मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि हम हित के उपासक हैं, हित के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। इसलिए आपको बार बार कहता हूं भाई सबकी सेवा, सबका हित, सब सो हित, निष्काम मति। और कैसे करना है? एक सावधानी और रखनी है, टीएनसी अप्लाइड।
टर्म एंड कंडीशन भी है, हित करना है पर कैसे, निष्काम मति, बदले में कुछ चाहते नहीं है, तभी वास्तविक हित हो पाएगा आपके माध्यम से, सब सोहित। उसी की बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे करत टहल बंधन अधिक, कह रहे टहल माने सेवा, बंधन माने जब भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं, बंधन के जो भी अंग है कह रहे वो सब भी देखे जा रहे। करत टहल बंधन अधिक, फिर कह रहे मन बिल्कुल सूखा है, रंच प्रेम मन जो न, मन बिल्कुल रूखा सूखा है। आपको लगेगा ऐसा होता है, हाँ भाई ऐसा होता है, हमने देखा है, हमने देखा है, हम तभी कह रहे हैं। तभी मैंने 4-5 दिन पहले आपको कहा था, कभी कभी तो भाई जो तथाकथित रूप से साधन में लगा है वो मन से और कठोर हो जाता है, माने उसके भीतर से तो संवेदना ही समाप्त हो जाती। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आप सेवा में हैं, आपको कोई छू गया, आप मान लो आप अपरस में रहकर सेवा करते हो और आपसे किसी कोई छू गया आपसे, और आप चिल्ला रहे हैं उस पर, चिल्ला रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं उसे, और आपका बस नहीं चला, नहीं तो आप कुछ और भी कर देते। ये क्या है? इसी का संकेत कर रहे हैं। कह रहे सेवा पूजा तो चलो ठीक है सब कर रहे हैं, रंच प्रेम मन जाओ। और फिर कह रहे हैं ते तो सब ऐसे भय जो सालन बिन लौन, और फिर हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव बता रहे हैं। कह रहे उनको तो भाई एक प्रीति की, एक हित की सच्चाई से काम है। कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, संसार को दिखाने के लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। ठाकुर जी को इसकी आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी किसी से भी सप्रस नहीं होते भाई, ठाकुर जी किसी से सप्रस नहीं होते। हमारे गोस्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि पावक सुरसरी, सूर्य, अग्नि और गंगा, कह रहे कभी मैले नहीं होते। अब ये नहीं होते, ठाकुर जी कैसे हो जाएंगे? वो तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उनकी स्तुति कर रहे हैं महापुरुष। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, व्रजे वसंतम। आरंभ तो यहां से किया, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दूकुल चौरम। फिर कह रहे कुछ और भी चुराते हैं, ये कुछ और भी चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, करिए जीव के जन्म जन्म की पाप राशि भी चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, व्रजे वसंतम। ये तो इससे भी मैले नहीं होते, इनको कौन मैला कर सकता है? किसके छूने से वो मैले हो जाएंगे? कोई है ऐसा? उनको कोई नहीं कर सकता है भाई। वो है जिनके लिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, और मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक होना हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरह। जिनका नाम ऐसा है, जिनका नाम ऐसा है, जिनकी चरण रज जड़ में चैतन्य का संचार कर देती है, तो ये तो सब भाई संसार के लिए है। हाँ ठीक है, कुछ आचार विचार की आवश्यकता है, उसका पालन होना ही चाहिए, मान मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए, पर ध्यान रखना इससे प्रभु की प्रसन्नता अप्रसन्नता का लेना देना नहीं है। नहीं तो हमारे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात नहीं कहते कि कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। रह सको तो रहो, रह सको तो रहो, पर जो नहीं रह सको तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भजन नहीं करना है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। देखो भाई, ये मेरा मत है, आप माने न माने, पर ये मेरा मत है कि हमारे श्री महाप्रभु जी की उपासना
सबसे स्वतंत्र और सबसे निरपेक्ष उपासना है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, करिए प्रभु को निवेदन। अपने साधन का सदुपयोग और कैसे करिएगा? ऐसे ही तो करेंगे। यदि साधन है, प्रारब्ध से यदि है, आपने मांगा नहीं, आपके पास में है, यदि आपके पास में है तो प्रभु को निवेदन करिए। प्रभु को निवेदन करने से क्या होगा? प्रभु को निवेदन करने से वो वस्तु प्रसाद हो जाएगी, फिर प्रसाद बटेगा। यही तो होगा। आपने ठाकुर जी को भोग लगाया तो क्या हुआ? अब वो प्रसाद बटेगा। तो साधन है तो खूब निवेदन करिए, लेकिन यदि किसी काल, किसी दशा, किसी अवस्था में नहीं है तो घबराइए मत। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचिए। उपासना को, इस सिद्धांत को वस्तु की अपेक्षा नहीं है भाई, ध्यान रखना। मैं बार बार जो आपसे बात निवेदन कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि सिद्धांत को वस्तु की अपेक्षा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना, अपने लिए। ये तो श्रीमद् भागवत कहती है, श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि कोई प्रेम से इनको निहार ले तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी अर्चना हो जाती है। अगर कोई प्रेम से ठाकुर जी को निहार ले, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं, निहार ले प्रेम से, तो इनकी अर्चना संपन्न हो जाती है, इनकी पूजा संपन्न हो जाती है। प्रसंग आता है ना, जब वो वन की हरिणियां जो हैं, जो मृगियां हैं, तो एक टक ठाकुर जी को निहारती हैं, एक टक। उनके निश्चल नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। ठाकुर जी भी जस के तस खड़े हैं। वो जो सखा है संग में, वो कह रहे हैं अरे कन्हैया चल। बोले ना भैया, अभी हमारी पूजा कर रही है, इनको पूजा कर लेने दो। कौन पूजा कर रहा है? बोले ये जो मृगियां हैं ये मेरी पूजा कर रही हैं। ये कैसी पूजा कर रही है? कह रहे कितने प्रेम से मुझे निहार रही है। ऐसे इनकी पूजा संपन्न हो जाती है, ऐसे। और कल बात एक कही थी मैंने आपसे विराम के क्षणों में कि कुछ भी हो जाए भैया, पर बाहर की बात बनाने के लिए भीतर की बिगाड़ना नहीं। बाहर का खेल बनाने के लिए भीतर का खेल मत बिगाड़ बैठना, भीतर का बना रहे। पहले गुरुजन यही प्रश्न करते थे, ये नहीं पूछते थे घर कैसा है, परिवार कैसा है, कहते थे बेटा मन कैसा है, चित्त कैसा है। मन ठीक है ना, भजन के योग्य है ना मन, चित्त कैसा है। सरल से शब्दों में मैंने आपसे कहा कि भाई बाहर का तो जैसा हो तो सो हो, भीतर का खेल बिगड़े नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको कि भजन भाव की वास्तविक अनुभूति, सघन अनुभूति, सांद्र अनुभूति आपको कभी होगी तो वो अंतर्मुखी होने पर ही होगी, बहिर्मुखी होने पर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, कृष्ण सेवा सदा कार्या। करे श्री कृष्ण की सेवा सदा ही करनी चाहिए, पर कैसी मानसी सपरामता। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो करना हो वो करिए, पर भूलिए मत पहुंचना वही है, पहुंचना वही है। महाराज जी ने मुझसे कहा कि आपने जो प्रकट सेवा के संदर्भ में जो भी कहा तो उसको थोड़ा और विस्तार से कहिएगा, ताकि मति भ्रम ना उपस्थित हो जाए, किसी के मन में कोई भ्रम ना हो जाए, कोई प्रश्न ना उठ खड़ा हो। तो कल में मैंने कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी सेवा करनी है जिसमें हमारा व्यवहार बढ़े नहीं। हमारी सेवा में, हमारी भजन भावना में वस्तु की प्रधानता ना हो जाए। वस्तु है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, कम है अधिक है, हमारी भजन भावना निरंतर बनी रहे। बाहर की स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी भाई, कभी भी समय आता जाता रहेगा, धूप छांव होती रहेगी। आप सोचो, यदि आपने मानसी भावना का अभ्यास नहीं किया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन शरीर अस्वस्थ पड़ गया तो क्या होगा? आपकी तो चिंतन की धारा ही रुक जाएगी, क्योंकि आपने इस ओर कभी विचार ही नहीं किया। और फिर कम से कम मेरे आचार्य की उपासना, हमारे हितजू की उपासना, उसके लिए तो श्री नागरीदास जी कह रहे मनहु की जहां गति नहीं तहां निकासेगा। मारग रसिक नरेश के यह विधि निकसे हो जाए। इसलिए भाई बड़ी सुंदर बात उस दिन महाराज जी ने हमको सुनाई, मैंने आपको सुनाई थी, कह पगडंडी गाढ़ी गहे और इत उत चित्त न दे, नागरीदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। तो कठिन तो है भाई, कठिन तो है, पर मार्ग यही है।
बड़ी अच्छी बात यहां मिलती है हमको। पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार। सबसे पहली बात कह रहे हैं, भरम करे संसार होए आसन से पक्का। पहली बात कह रहे बोले होए आसन से पक्का। आसन माने ये वाला आसन मात्र नहीं, आसन माने मन को जिसके चरणों में लगा दिया सो लगा दिया। होए आसन से पक्का। भरम करे संसार होए आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सह सबका धक्का। अच्छा देखो, धक्का प्रशंसा से भी लगता है, धक्का निंदा से भी लगता है। गिरता आदमी दोनों ही प्रकार से है, दोनों ही प्रकार से गिरना संभव है। दुर्बल मन होगा तो निंदा से गिर जाएगा, निराश हताश हो जाएगा। मैंने देखा ऐसा, कुछ लोगों को कोई जरा सी कोई बात कह दे, उनके जीवन की सब प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, रोना बिलबिलाना आरंभ कर देते हैं। माने इतना मन दुर्बल है, इतना मन दुर्बल है। तो धक्का तो प्रशंसा से भी लगता है, निंदा से भी। निंदा से कम धक्का लगता है, प्रशंसा से बड़ा धक्का लगता है, गहरा धक्का लगता है। कभी कभी तो ऐसा धक्का लगता है कि हड्डी पसली टूट जाती है, व्यक्ति उठने लायक नहीं रहता। प्रशंसा से ऐसा धक्का लगता है। तभी तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप शैतान को ऐसा मत समझना कि आप देखकर डर जाओगे। शैतान तो ऐसा है, उसको देखकर दौड़कर गले लगाने का मन करता है। शैतान ऐसा होता है, होती है ना बुरी आदत ऐसी, कितनी मीठी कितनी आकर्षक लगती है, खिंच खिंच के जाता है मन उसकी ओर। माता पिता गुरुजन सब समझाते हैं बताते हैं, कहां मानता है व्यक्ति। कोई तो आकर्षण है उसमें, कुछ तो है जो खिंचता है अपनी ओर। नहीं तो भगवान क्यों कहते गीता जी में यत् तदग्रे विषमी, बोले अच्छा रास्ता जहर पीने जैसा है, कौन चलना चाहता है। तभी तो मैं तो भाई रोज ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, हमको आप मिल गए। नहीं तो कौन सुनना चाहता है ये बात भाई। मैं कोई किस्सा कहानी आपको नहीं सुनाता, कोई गीत चुटकुला आपको नहीं सुनाता, फिर भी आप सुन रहे हो, आपका भी धन्यवाद है, आपके हृदय में बैठे प्रभु का भी धन्यवाद है। नहीं तो भाई कासो कहूं और कौन पति आवे। अच्छा, जो संसार को रिझाने वाली बात है वो हमको आती नहीं, वो हमको करनी भी नहीं है, कहनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है। हमारा विषय तो यही है कि जो थोड़ा सा समय मिला है, सतपथ क्या है, कैसे उस पर चला जाए, कैसे अपने लक्ष्य के निकट पहुंचा जाए। बस केवल हमको बार बार इसी का विचार करना है, इसी का अभ्यास करना है। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं होए आसन से पक्का। आसन से पक्का माने मन जिसके चरणों में हो वहां से हिले नहीं। और फिर कह रहे हैं कि रहे सह सबका धक्का। जैसे भोली सखी सहती है, को निंदत को बंदत वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूल्हो राजी चाहिए, अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जहां संग लागे फेरे सब विधि मैं हित की हित में। ये शब्द है बोली सखी के। इसलिए मैंने आपसे आज प्रश्न पूछा, इष्ट क्या है? हित है। हित, मेरा हित, तुम्हारा हित, सबका हित, सब सो हित। और सबके हित का विचार करते हुए, सबके हित का विचार क्यों करना है? प्रियालाल के हित का विचार करने योग्य हृदय सबके हित का विचार करने से ही बनता है। जब तक काम क्रोध विकार देह में भरे हैं, मन में पड़े हैं, तब तक कैसे उस शुद्ध भजन का भाव हृदय में उदय होगा? कैसे शुद्ध भजन आवे हिये? कैसा शुद्धतम विमलतम। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रिया प्रीतम की केली कैसी है? सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। लोक का मंगल, लोक का कल्याण, लोक को पावन करने वाली ये धारा है। अपने मैले कुचैले मन से कैसे उस वस्तु का हम विचार भी करेंगे? इसलिए आपको कहा जाता है कि भाई पहले सेवकवाणी का ही अध्ययन करना, वृंदावन शतलीला का पाठ करना, हरिवंश नाम का सतत निरंतर जप करना, तब प्रिया और प्रियतम के उस रूप रस का पान किया जाएगा। कैसे कहते आए यहां के रसिक जन, भाई ये सिंगनी का दूध है,
या तो स्वर्ण पात्र में रहेगा या सिंह शावक पचाएगा। सिंह शावक का क्या गुण होता है? सिंह शावक, शेर का बच्चा। कबीर कहते हैं, बोले सिंह बचा जो लंघना, लंघना माने छोटा नन्हा सा, कह रहे सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास ना खाए, तो भी घास नहीं खाता वो, छोटा हो तो भी। आपके शब्दों में कहूं तो जो उसका एटीट्यूड होता है ना, वो वही होता है जो बड़े सिंह का होता है। सिंह का बच्चा है तो क्या हुआ, सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास ना खाए। ऐसे ही जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, तिही रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। अरे यहां के रसिक तो ऐसे, जगन्नाथपुरी गए, लीला दिखाई उन्होंने अपनी, या तो ठाकुर जी ने उनको माध्यम बनाया, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। कौन सा प्रसाद? जिसके लिए जगत पसारे हाथ, वो नहीं लिया। और जब रहस्य सामने आया, सब लोग नत हो गए कि ये क्या है, अपने इष्ट की प्रतीति है। कह रहे भाई हम तो प्रिया जी का ही प्रसाद पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारे आचार्य की आज्ञा है, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। ये हमारे आचार्य की आज्ञा, गुरु आज्ञा है। और गुरु आज्ञा का पालन करने से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। बाकी सब धर्म अधर्म अपने स्थान पर रहें, गुरु आज्ञा का पालन करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो परम धर्म है। भगवान ने कहा झूठ बोल दो तो बोल दो, युधिष्ठिर जी से कहा ना बोलो झूठ, अर्जुन से कहा मारो इनको, बोले ये तो चाचा मामा है। भगवान ने कहा कुछ भी है मारो। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। पहले ही अर्जुन ने कहा है, पहले ही अध्याय में, कि मैं शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा अगर तू शिष्य है, तुम गुरु है, हमारी आज्ञा का पालन ही धर्म है। तभी तो जब उद्धव आए गोपियों के पास, तो गोपियां परस्पर में जो संवाद कर रही हैं, तो बड़ा बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर है। एक गोपी कहती है जैसे बार बार ये छलिया छल करता है, इसको पाप नहीं लगता। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि अरे उद्धव, उनको पाप नहीं लगता, इतना हमारा हृदय दुखा रहे हैं। तो दूसरी गोपी कहती है अरे पाप पुण्य की किताब तो लिखने वाला ही स्वयं है, इसको कोई पाप नहीं लगता, अपने आप को बचाकर पाप पुण्य की किताब लिखता है। ये पाप पुण्य दोनों से न्यारा है, इसको पाप पुण्य नहीं लगता है। ये जब कहे जो कहे वही धर्म है, वही धर्म है। तो अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जा संग पारे फेरे, मैं हित की हित मेरे, हित इष्ट है। तो कह रहे हैं कि भली बरी बुली कोई कहे, रहे सह सबका धक्का, धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ है ठहराई। धीरज धरे, संतोष रखे, धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ है ठहराई। जो कछु आवे खाए, बचे सो दे लुटाई। ये तो साधु का जीवन बता रहे, जो कुछ आवे खाए, बचे सो दे लुटाए। यहां एक बड़ी अच्छी बात कबीर जी कहते हैं, शायद मुझे याद आ जाए। वो कह रहे जो भी आए, वो कह रहे चलती दे बहाए, साधु के लिए कहा है। बोले जो भी पास में आए, तो कबीर कह रहे चलती दे बलाए, बोले भजन भाव बन्यो रहे और सिर की टले बलाए। आता तो है ही, साधु के पास तो आता है, धन साधन आता ही है ना, पर कैसे? बोले चलता रहे, साधु रोके नहीं। संग्रह की मन की है, साधु होए संग्रह करे। संग्रह माने बचा कर रखे। कौन बचा कर रखता है? जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है, वो बचा कर रखेगा, वो बचा कर रखेगा। मैं कभी कभी ऐसे विचार करता हूं, जो कि करना ही चाहिए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। सिकंदर का एक दास था, स्लेव। उसने सिकंदर की ऐसी सेवा की कि सिकंदर को उससे प्रेम हुआ। सिकंदर जो पूरी धरती का सम्राट है, सिकंदर को उससे प्रेम हुआ। महल में एक तहखाना था, वो तहखाने में रोज जाता था। जो वो दास था, उसका नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा।
और उसने सिकंदर से ये राज आज्ञा जारी करवा रखी थी कि इस तय खाने में कभी कोई ना जाए, इस तय खाने में जो जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाए। सिकंदर ने राज आज्ञा जारी कर दी। अब जो सिकंदर के मंत्री आदि जो सब थे, उनको हमेशा यह लगता था कि भाई तय खाने में बहुत बड़ा खजाना ये व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है। सिकंदर इससे कुछ कहता नहीं, और ये व्यक्ति नित्य जो है ये कोष से, राज्य के कोष से बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा कर रहा है। अब वो मंत्री इसी धुन में लगे रहते थे, भाई किसी दिन उस तहखाने में हमको जाने का अवसर मिले। ऐसे तो जा नहीं सकते, बादशाह की आज्ञा है, सम्राट की आज्ञा है। तो एक दिन दरबार लगा था और सब मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने विचार किया, भाई आज बादशाह को ऐसा फंसाया जाए कि बादशाह से तहखाना खुलवाने की आज्ञा जारी करा ली जाए। तो खेल खेल में कुछ लोग एक पक्ष में हो गए, कुछ लोग दूसरे पक्ष में, और मंत्रियों के एक पक्ष ने कहा कि यदि हम जीते तो आज आपको आज्ञा दे देनी पड़ेगी कि तहखाने को खोल दिया जाए। सिकंदर राजदंड लेके आसन पर बैठा था, उसने आज्ञा दे दी और वही हुआ, मंत्री लोग जीत गए। अब सिकंदर ने अपने उस दास से, अपने उस प्रेमी से ये कहा कि भाई अब तो मैंने आज्ञा दे दी है, अब तो तहखाना खोलना पड़ेगा। अब स्वयं सिकंदर और वो सब मंत्री जो भी सब थे वो सब गए उस तहखाने में। सबको लगा था कि तहखाना खुलते ही आंखें चूंधी आ जाएंगी, बड़ा भारी खजाना इसने बादशाह से छिपाकर, सबसे छिपाकर रखा होगा। वहां था क्या? एक जोड़ी जूता जो टूटा हुआ था और एक छाता, वो उस तहखाने में रखा था और वो नित्य उस तहखाने में जाता था। सब देखकर हैरान हुए कि ये क्या है। तो फिर एकांत में सिकंदर ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है। तो उसने कहा कि बादशाह आप इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सिकंदर ने कहा हां मैं हूं। और उसने कहा आपके हृदय पर मेरा अधिकार है। तो एक प्रकार से दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूं। मैं कभी यह भूल ना जाऊं कि मैं कहां से आया हूं। आप हमारे सरल शब्दों में कहते हैं ना, पांव जमीन पर रहें। कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो पर आना जमीन पर पड़ता है वापस। एक पंछी कितना भी ऊंचा उड़े पर घोंसला तो भाई यही है ना, लौट कर तो यही आएगा। इस कहानी ने मुझे स्पर्श किया, मुझे प्रेरित किया। उसने कहा कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, पर मैं ये भूलना नहीं चाहता कि मैं कहां से आया हूं, मैंने अपनी यात्रा का आरंभ कहां से किया है। आज जब अवसर उपस्थित है, ये बात मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आज जब अवसर उपस्थित है, सब अनुकूल है, सब अनुकूल है, पर अपने लिए अगर कुछ बचा के रखने का भाव मन में आए ना, तो मैं ये कहानी याद कर लेता हूं कि भूलना नहीं है भाई कहां से आए हैं। वहां से आए हैं जब पास में कुछ भी नहीं था, तो भी प्रभु ने पल पल संभाला, तो भी प्रभु ने हर समय दिन से लेकर रात, रात से लेकर दिन व्यवस्था की। आज अगर बाहर थोड़ी अनुकूलता हो गई है तो भाई प्रभु के चरणों से हमारा विश्वास हटे नहीं। हमारा जीवन तो वैसा ही रहे जैसा था, प्रभु संभालते आए हैं और प्रभु ही संभालते रहेंगे। इसलिए भाई कल क्या करना है, कल क्या होगा, इसका विचार मैंने कभी नहीं किया। प्रभु चलाते आए हैं गाड़ी, वो गाते हैं ना कुछ लोग, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने और तेरो काम जाने। केवल ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि यदि मन निश्चिंत रख पाए आप, तभी भजन भावना में प्रवेश होता है। यदि आप ऐसी व्यवस्था अपने मन के लिए कर पाए, और इसके लिए सतत निरंतर सत्संग की भी आवश्यकता है, अभ्यास की भी आवश्यकता है। इसलिए कह रहे कम से कम साधु तो संग्रह ना करे, चाहे साधु होए संग्रह करे, हारे हरिसा थोक। तो कह रहे जो कुछ आवे खाए और बचे सो दे लुटाई, लगे न माया मोह जगत की छाड़े आशा। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले वस्तु जो है, वस्तु बोले वो संग्रही से बड़ा घबराती है। जो संग्रह करने वाला हो ना, अलमारी में छिपाकर दुबका कर रखने वाला, बोले वस्तु उससे बड़ा घबराती है। जो लुटाने वाला है उसके पास वस्तु भी प्रसन्न रहती है। ये जो अभी आपको मैंने कहा ना, आप इसका विचार करना, कौन इकट्ठा करता है अपने लिए जिसको उस पर भरोसा नहीं है, जिसका मन दुर्बल है, बड़ा दुर्बल है भीतर से, क्योंकि विश्वास सबल मन करता है।
दुर्बल मन के वश की बात नहीं है भरोसा करना। विश्वास तो गरिष्ठतम वस्तु है, गुरुतम वस्तु है विश्वास। उसका वहन करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। इसलिए संत अपना आंचल फैलाकर प्रभु से मांग रहे हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। हे प्रभु आप मुझे बस अपना विश्वास दीजिए, इसी के बल पर रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डूब। लगे न माया मोह जगत की छाड़े आशा, बल तज निर्बल हो सबल से करे दिलासा। कह रहे बल तज निर्बल होए, समझने की बात है। बल तज निर्बल होए, मैं कह रहा हूं आत्मबल जिसके पास नहीं होगा वो कैसे विश्वास करेगा। ये कहने बल तज निर्बल होए, मैंने उस बल को छोड़ने की बात करी जिससे व्यक्ति केवल संसार से जीतता है और जीतना चाहता है। ये जो अभी आपसे मैंने बात कही ना कि कबीर कह रहे जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कौन सा घर? अपना घर, अपना घर। हम कहां रहते हैं? आज आपकी परीक्षा हो रही है। नहीं, विचार में तो वो रहते हैं जो सत्संग में आते हैं। सब ऐसे ही साधारण क्या कहां रहते हैं? रहना कहां है? भाव में, है ना? भाव में रहना है, पर कहां रहता है जीव? कहां रहता है जीव? रहता है अपने अहंकार में। सब अपने अहंकार में रहते हैं। सबसे पहली बात क्या है? आपसे जुड़ी सबसे पहली बात क्या है? मैं, है ना? जीव कहां रहता है? जीव अपने अहंकार में रहता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, योग्य से योग्य, अयोग्य से अयोग्य, सब अपने अहंकार में है। कहीं पे भी सुन लो, कहीं पे भी कहा सुनी हो रही हो, अरे चल चल होगा तो अपने घर में होगा। या आपको ऐसे कहीं पर भी कहने सुनने में मिल जाएगा। आपने भी कभी ना कभी किसी को कहा ही होगा, सुना ही होगा, है ना? तो जीव अपने अहंकार में रहता है। तो हमारा अभी तक घर क्या है? अहंकार हमारा घर है। हम अहंकार में रहते हैं। संतों की बात को डिकोड करना पड़ता है। क्या कह रहा है महात्मा? क्या कह रहा है? ईंट पत्थर के घर को जलाने की बात नहीं कह रहे हैं। जो घर फूके अपना, वो तो अपना घर है ही नहीं, वो तो ईंट पत्थर का मकान है। जीवात्मा का घर क्या है? या तो भाव है, गुरु मिल जाए तो भाव है, और गुरु ना मिले तो अहंकार है। तो जीव तो अहंकार में रहता है। मैं सेठ हूं, साहूकार हूं, नेता हूं, मंत्री हूं, अभिनेता हूं, जाने क्या क्या हूं, अहंकार में ही तो रहता है जी। कह रहे जो घर फूके अपना, जो इस अहंकार को जला देने के लिए तैयार हो, वो चले हमारे साथ, वो चले इस मार्ग पर, वो चले। जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। वो बात कह रहे हैं। लगे न माया मोह जगत की, करे न आशा, बल तज निर्बल हुए सबर से करे दिलासा। सबर से करे दिलासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, सबर से करे दिलासा। अमृत है भाई ये जो सबर है ना, संतोष, ये अमृत है। आपकी इच्छा है आपको कब पीना है इसको। और इसके अतिरिक्त क्या है? कामना का विष है। कामना दौड़ाती है ना, गधे कुकर की भांति वो जीव को दौड़ाती है। कामना दौड़ाती है, वो नचाती है, वो दौड़ाती है। तभी कहते हैं चाह बुरी सबसे बुरी। एक महात्मा से सुना था मैंने, वो कह रहे चाह बुरी सबसे बुरी। वो तो खैर अपने हाथ में चाय के कप को कह रहे थे। महात्माओं की बात कहने का तरीका होता है ना। पीते थे और रोज कहते थे कल से नहीं पीऊंगा। फिर चाय का कप हाथ में लेकर कहते थे, कहने अरे चाह तू बुरी, चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। और फिर कप पूरा पीकर कहते थे, अपना अपना नाम लेकर कहते थे, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। बोले एक चाय की तो ललक है, हमको चाय ही तो पीना चाहते हैं, हम चाय चाहिए। तो कह रहे चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। ऋषिकेश में रहते थे, वेदांती महात्मा थे। सबर अमृत है, संतोष अमृत है। चाह बुरी सबसे बुरी, वही भगाती है जीव को। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी।
कुछ लोग नींद में चलते हैं ना, बोलते हैं नींद में, चलते हैं, बताता है कि अर्थात चेतना को विश्राम नहीं है, विथकित है चेतना, विचलित है, व्याकुल है। जिसके भीतर विश्राम होगा ना, उसके पास बैठकर आपको विश्राम की अनुभूति होगी। संतोष व्यक्ति के मुख का तेज है। संत साधु तेजस्वी होता है, वो सब नहीं खाता जो हम खाते हैं, वो ऐसे रहता नहीं जैसे हम रहते हैं, उसके पास वैसी सुख सुविधा तो है नहीं, फिर भी उसके मुख पर एक विमल तेज है। किसका तेज है? संतोष का। उसने अमृत पिया है संतोष का। सवर से करे दिलासा, संतोष का अमृत पिया है उसने। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। ये तो कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी। सबसे पहले साधन प्रयास पुरुषार्थ करके अपना तमोगुण घटाइए, भूख और नींद। जब भजन बढ़ता है तो ये क्षुधा निद्रा अपने आप कम हो जाता है।